बक्सर, छपरा, पटना और बख्तियारपुर होने के बाद अब हम बाढ़ पहुंचे हैं। अरे घर घर घूमे नेताजी, आइल जब से चुनाव, अरे बाढ़ के जिला बनावा हो भैया तबे बनी बात। बाढ़ जो कि किसी जमाने में नीतीश कुमार का संसदीय क्षेत्र हुआ करता था जब वो रेल मंत्री थे। बाढ़ के जल्दी जिला, बाढ़ में शांति हो, विकास हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। बाढ़ के जल्दी जिला करा। अभी तक बिजली व्यवस्थित ढंग से नहीं मिल रहा है। नेताजी पूरा भले ही सरकार बदल जाएगी लेकिन बाढ़ का भविष्य वही है। ये तो लॉलीपॉप दिखाते हैं। जिला करा, अरे जिला करा, हाँ बाढ़ के जल्दी जिला करा। मुगल काल में मुर्शिदाबाद और आगरा के बीच ये 12वां पड़ाव था और इस वजह से इसका नाम 12 से होते होते बाढ़ तक जा पहुंचा। बाढ़ को जिला बनाने की मांग बहुत पुरानी है, अनुमंडल है ये अंग्रेजों के जमाने से, लेकिन लगातार आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन कि बाढ़ को जिला बनाया जाएगा, लेकिन आज तक ये जिला नहीं बन पाया है। हम बातचीत करेंगे इसी पर लोगों से। कब से आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को बाढ़ को जिला बनाने का? बहुत पुराना अंग्रेजों के समय से सब डिवीजन है, अनुमंडल है और जिला यहाँ 49वां नंबर पर गया था और उसके बाद वो हट के और रोज कह रहे हैं कि भाई आज जिला बनेगा, आज जिला बनेगा। नीतीश कुमार जी 10 बार कहे, एको बार नहीं बना। जिला नहीं बन पाने के पीछे कई राजनीतिक कारण भी हैं और क्षेत्रीय कारण भी इसमें इन्वॉल्व है और राजनेताओं की आपसी प्रतिस्पर्धा भी इसमें इन्वॉल्व है। जिला बनाने से क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ होगा? नहीं, बाढ़ को जिला बना दें तो स्थानीय लोगों को बहुत सारे लाभ होंगे। जिन छोटे छोटे कामों के लिए उन्हें पटना जाना पड़ता है वो सारे काम यही होंगे, लेकिन कान में तेल डाल करके ये सरकार बैठी हुई है और कहीं से भी नहीं सुन रही है कि बाढ़ के लोगों का प्राण जाने की स्थिति है और चाहते हैं जिला बनाए, कलेक्टर रहे, एसपी रहे और पुलिस बल रहे, बाढ़ में शांति हो, विकास हो, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये कितना प्रभावित करता है अगर बाढ़ को जिला नहीं बनाया गया है या आश्वासन दिया जाता है कि चुनाव के बाद बना दिया जाएगा, तो जनता इस पर कितना विश्वास करती है बताइए? जनता सर इस पर जब तक बाढ़ जिला नहीं बनेगा जनता आश्वासन पर अब नहीं रहेगी। झूठा वादा जो करते हैं उनसे काम चलने वाला नहीं है। जब तक यहाँ का वादा पूरा नहीं होगा कुछ नहीं होने वाला है। इस सरकार से तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है क्योंकि विगत 15 सालों से ये वादा पर वादा किए जा रही है। अरे कुर्सी पे बैठ के सुन लाओ नेताजी, अरे नहीं खे और नटलीला करा, अरे जिला करा, हाँ जिला करा कि बाढ़ के जल्दी जिला करा, बाढ़ के जल्दी जिला करा, बाढ़ के जल्दी जिला करा, बाढ़ के जल्दी जिला करा। कुर्सी पे बैठ के सुन रहा नेताजी, कुर्सी पे बैठ के सुन रहा नेताजी, नहीं के और नटलीला करा, जिला करा, अरे जिला करा, हाँ बाढ़ के जल्दी जिला करा, बाढ़ के जल्दी जिला करा। बाढ़ का एक और मुद्दा है जो हर चुनाव में सामने आता है, वो है टाल क्षेत्र का मुद्दा। टाल क्षेत्र के तहत हजारों एकड़ जमीन गंगा के पानी से डूबा रहता है और इस क्षेत्र में जो कृषि योग्य भूमि है उसमें केवल एक फसल ही किसान उत्पादन कर पाते हैं और इस योजना के तहत गंगा का पानी यहां से निकासी करने की योजना बनाई जाने की बात होती रही है, लेकिन अब तक बना नहीं है। ये बताइए कि टाल क्षेत्र का जो मामला है वो कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए? टाल क्षेत्र का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के लिए सर, और ये यदि टाल क्षेत्र का मुद्दा हल हो जाए, नेता लोग यदि ईमानदारी से इस पे काम कर दें तो बाढ़ के 80% जनता का कायाकल्प हो जाए। जो बाढ़ से डूबी हुई रहती है पूरे साल ये हमारा टाल का एरिया, उसके पानी का निकास का व्यवस्था हो जाए और कुछ सिंचाई का साधन का व्यवस्था कर दिया जाए, तो ये जो जहां एक फसल लेते हैं हमारे किसान वहां 3 फसल जब आने लगेंगे तो समझ लीजिए कि आय का जो है 1 गुना से 3 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली है कि किसान के हालत सुधर जाएंगे और मैक्सिमम लोग यहाँ टाल पे ही निर्भर है। ये जो हमारा टाल है इसे दाल का कटोरा कहा जाता है और एशिया की सबसे बड़ी टाल योजना है। इससे हमारे सरकार ने
कोई ध्यान नहीं दिया और इस पे सरकार विमुख होती जा रही है। कितने महीने तक पानी उसमें रहता है? 4 से 5 महीने तक वो पानी रहता है उसमें। टाल योजना लागू करने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लागू हो पाती? ये तो लॉलीपॉप दिखाते हैं, जो लोग आते हैं राजनेता, वो सिर्फ लॉलीपॉप जनता को दिखाते हैं और दिखाते दिखाते 5 साल गुजार लेते हैं। बाढ़ में एनटीपीसी का मेन समस्या है। एनटीपीसी तो बाढ़ को मिल गया। उन्होंने जो बोला था किसानों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय दूंगा, केंद्रीय विद्यालय नहीं मिला। किसानों के मजदूरी के लिए बोला गया था नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं मिला। अगर किसान मजदूरी करते हैं तो मजदूरी का जो मैनुअल होता है मैनुअल पालन नहीं हो रहा है। 110 रुपये 80 रुपये में मात्र उनको खटाया जा रहा है। अगर उनकी मृत्यु होता है तो मात्र 10,000 रुपये दे करके टाल मटोल किया जा रहा है। किसान के बच्चों को अनपढ़ रखा जा रहा है। आज उनके यहाँ भूखमरी का नौबत आ चुका है। एनटीपीसी तो बन गया है, बिजली का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। बाढ़ में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के लिए था कि एनटीपीसी अगर चालू हो जाएगा, 1 यूनिट चालू भी हो गया, लेकिन अभी तक बिजली व्यवस्थित ढंग से नहीं मिल रहा है। 15 घंटा 17 घंटा बिजली मिल रहा है, जबकि वादा किया गया था कि 24 घंटा बिजली रहेगी। और हम लोग इस मुद्दा को लेके एकदम रोड पे निकलेंगे कि अगर जिला नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं। डाल के कटोरा ही ज्ञान के कमंडल, डाल के कटोरा हो ज्ञान के टाल योजना के लागू कर जल्दी, टाल योजना के हो टाल योजना के लागू कर जल्दी। नहीं खे और नटलीला करा, जिला करा और जिला करा। एजुकेशन का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया है। बाढ़ में एलएलबी की पढ़ाई होती थी, वो बंद हो गई और इतने सारे इंटर स्कूल हो गए हैं। कॉलेज में उपयुक्त सीट नहीं है। लड़के या तो कहीं बाहर का रुख करते हैं या पढ़ाई के लिए कॉलेज छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ के लोकल लोग को टिकट ही नहीं मिलता है। आते हैं सहरसा से, मधेपुरा से, सिवान से लोग आते हैं, चुनाव लड़के चल जाते हैं, विकास करते हैं, सिवान का, खुसरूपुर का विकास करते हैं। तो जो वहाँ पैदा लेगा वही बाढ़ के बारे में सोचेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा डिमांड मेरा है कि जो भी पार्टियां हैं बाढ़ के लोकल लोगों को टिकट दे के लाए, तब हम लोग को विकास होगा। ये बताइए कि क्या वजह है कि यहाँ पे क्या हमेशा से बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे? हमेशा से बाहरी उम्मीदवार ही रहे हैं और नेताओं को मालूम है कि यहाँ के लोगों को सिर्फ एक कास्ट के आधार पर वोट दिया जाता है। यहाँ पे एक जाति के आधार पर लोगों को टिकट दिया जाता है और लोगों को मालूम है जिसकी हवा है, यदि बाहर का भी कैंडिडेट उठा के रख देंगे तो वो जीत जाएंगे। चुनाव को लेकर जिस तरह से मुद्दे उछाले जा रहे हैं, खासतौर पर राजनीतिक दलों के द्वारा, चाहे वो डीएनए का मुद्दा हो या तमाम इस तरह के अहंकारी होने का मुद्दा हो, उसके बारे में बाढ़ की जनता क्या सोचती है? ये सब फिजूल बातें हैं, आपस में उनको लड़ने और डिमोरलाइज करने की बातें हैं। इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। विकास की बात होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की बात होनी चाहिए। डीएनए और अहंकारी और फलना, ये सब एक दूसरे को गाली देने वाली बात है, जो बिल्कुल असभ्यता का प्रतीक है। ये आप में बस समय को उलझाने के लिए, संसद कार्य को बाधित करने के लिए झूठ के डीएनए अहंकारी नाम के, क्या इससे जनता, गरीब जनता के भूख मिट जाएंगे? क्या इससे शिक्षा में सुधार हो जाएंगे? क्या इससे डेवलपमेंट हो जाएगी? नीतीश कुमार जी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 5-6 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, रेल मंत्री तक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं। घोषणा करके गए 2005 के चुनाव के समय में कि पहला कैबिनेट में मैं बाढ़ को जिला बनाऊंगा। टाल योजना को लेकर के ही वो आज नेता बने हैं, लेकिन अब तक विकास नहीं हुआ। जिसके मुखिया का सोच जो है गड़बड़ है, वो सरकार क्या विकास करेगी? कुर्सी पे बैठ के सुनाए नीतीश जी, कुर्सी पे बैठ के सुनाए नीतीश जी। नहीं के और नटलीला करा, जिला करा अरे जिला करा। बाढ़ के जल्दी जिला करा, 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 बाढ़ के जल्दी जिला करा। बाढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है बाढ़ को जिला बनाने का। दूसरा मुद्दा टाल क्षेत्र में जो जल जमाव होता है गंगा के पानी का, उसके निकासी की योजना बनाने का। और उसके साथ साथ जो आम समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्या है, जल जमाव की समस्या है, ये तमाम समस्याएं यहाँ पर है। और आने वाले चुनाव में ये जनता ये तय करेगी कि जो इन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएगा वही बाढ़ पर राज करेगा। बाढ़ से बस इतना ही। देश और बाकी दुनिया के लिए देखते रहिए आज तक।